हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 11वां अध्याय का उस रात की बात का प्रश्न उत्तर करेंगे। अ, इसका पहला प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। पाठ में से ये प्रश्न हो चुका है। फिर आपका किसने कहा किससे कहा ये भी हमने कर चुका है। आज हम शुरू करेंगे बातचीत के लिए से। ठीक है, तो बातचीत के लिए में पहला प्रश्न है, बेटी द्वारा पैसे दिए जाने पर बुढ़िया ने क्या कहा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपने चैप्टर में पढ़ा है कि बेटी जब पैसे लेके जाती है तो बुढ़िया कहती है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, बेटा बीमार है इसलिए उसके इलाज के लिए मैं पैसे मांग रही हूँ। तो ये प्रश्न उत्तर जो है बातचीत के लिए है, फिर भी मैं इसे समझा दे रही हूँ। दूसरा प्रश्न है, सुन लिया ना, नखरे भी पूरा दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। इसमें लेखक के बारे में क्या पता चलता है? इस बात से लेखक का पता चलता है कि वो भिखारियों की मनोवृत्ति जानते हैं कि वे ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए क्या है तरह तरह के बहाने करती हैं। वह उसी तरह का उसे भी समझ रहा था, जिसके चलते उसने कहा कि छोड़ दो, चली जाएगी। अगला है, रात में आपको किस किस से डर लगता है और क्यों? तो बच्चों ये आपको खुद से करने के हैं कि आपको सभी बच्चों को कुछ अलग अलग चीज़ों से डर लगती होगी, या कुछ ऐसी घटना है जिससे वो रात के समय डरता होगा। तो वो ये आप खुद से कर सकते हैं, और ऐसे भी ये बातचीत के लिए है तो आप खुद से इसका आंसर कर सकते हो। प्रश्न 4 है, लेखक की मोटरसाइकिल कहाँ खराब हो गई थी और किसने ठीक की? तो इसे भी आपने पढ़ा है कि लेखक की जो मोटरसाइकिल थी वो बियाबान इलाके, मतलब एक सुनसान जगह पर खराब हो गई थी। तो इस शहर से काफ़ी दूर में था, और वहाँ पे कोई कस्बा या फिर कोई आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। तो वैसी जगह पे उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, और उस मोटरसाइकिल को उसी बुढ़िया के बेटे ने ठीक करवाई। अब अगला है अनुमान एवं कल्पना। तो इसमें है, बुढ़िया लेखक को रात में अपने घर ठहरने के लिए न कहती तो लेखक क्या करता? तो हो सकता है कि वो किसी विकट परिस्थिति में आ जाता वहाँ पे, क्योंकि सुनसान रास्ता था तो कुछ भी हो सकता था। कोई जानवर भी उस पर हमला कर सकता था, या फिर चोर डाकू भी उस पर हमला कर सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता। दूसरा है, आपने अक्सर लोगों को भीख मांगते देखा होगा। कहाँ कहाँ देखा है बताइए, वे भीख क्यों मांगते होंगे? तो आपने भी बच्चों देखा ही होगा, बहुत सारे जैसे मंदिर वगैरह के सामने भी बहुत से भिखारी भीख मांगते हैं। फिर नदी उदी के किनारे रहते हैं बहुत सारे, तो आपको रोड पर फुटपाथ पे भी मिल जाएंगे, तो वहाँ भी भीख मांगते हैं। और सभी भिखारी कुछ न कुछ विकट परिस्थिति में ही आकर भीख मांगते हैं, क्योंकि भीख मांगना कोई पेशा नहीं है, मजबूरी में ही वे लाचार होकर ही भीख मांगते हैं। तो ये तो अलग अलग भिखारियों की बात है। तीसरा है, इस कहानी का शीर्षक उस रात की बात क्यों रखा गया है? आप इस कहानी का कोई अन्य नाम बताइए, साथ ही यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। तो इस इस कहानी का नाम जो है उस रात की बात रखा गया, क्योंकि ये एक ऐसी रात की घटना है जिस रात में कोई सहारा नहीं देता, क्योंकि रात के समय कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोई भी कैसा भी हो सकता है। जैसे कि यदि वो सही व्यक्ति था तब तो बुढ़िया के घर जाके आराम से अपना काम केवल देखा, लेकिन यदि कोई दूसरे व्यक्ति चले जाए, मतलब कोई डाकू या फिर चोर चले जाए, तो हो सकता है कि आपको तकलीफ दे, आपको परेशानी का आपका कारण बन जाए। तो इसलिए इस शीर्षक जो उस रात की बात है रखा गया है। इस कहानी का यदि हम दूसरा नाम सोचें तो आपको मानवता का धर्म भी रख सकते हैं, क्योंकि एक मानवता ही ऐसा जो है विचार है, मानवता रूपी जो विचार मन में रहता है, तभी कोई भी व्यक्ति किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करता है। यदि निस्वार्थ मानवता का भाव नहीं हो तो कोई भी लालच या किसी के फायदे के लिए ही किसी की मदद करेगा, और मानवता ही ऐसा धर्म है जिसके बदौलत आदमी एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से सहायता और सेवा करता है। अगला है भाषा की बात। पाठ में आए हुए कुछ वाक्य दिए गए हैं,
इनकी मोटे काले शब्दों के स्थान पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। तो क है, बुढ़िया ने कहा यही मेरा एकमात्र सहारा है। तो इसका लिख सकते हैं, बुढ़िया ने कहा यही मेरे बुढ़ापे की लुटकी है। ठीक है। ख, उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। तो इसका होगा, उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब आंख लग गई। इसमें है, उस दिन की बात सोचते सोचते पता नहीं कब सो गया। तो सो गया का आंख लग गई भी लिख सकते हैं। ग, गीदड़ों की हुआ हुआ सुनकर मैं डर गया। इसका उत्तर होगा, गीदड़ों की हुआ हुआ सुनकर मेरे प्राण सूखने लगे। तो यहाँ प्राण सूखने लग गए, ये जो है मुहावरे का प्रयोग है। बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत लज्जित हुआ। तो इसका उत्तर होगा, बुढ़िया की शक्ल पहचान कर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। प्रश्न 2 है। तो अगला प्रश्न है, पाठ में आए हुए उपसर्ग तथा प्रत्यय लगे कोई 3 शब्द लिखिए। तो पाठ से आपको चुन के लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, अतिथि, अनहोनी, बेकार, ये सारे उपसर्ग हैं। और प्रत्यय में परेशानी, ऊपर वाली, दिखाई, ये सारे उपसर्ग हो गए। आप और भी चैप्टर से चुन के लिख सकते हैं। इसके बाद का है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ मैंने अतिथि का लिखा है, मेरे घर आए अतिथि का, मैंने हमें घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। तो आप इसके अलावा अपने से भी लिख सकते हैं। दूसरा है विपदा, जीवन में विपदा का सामना हमें डट कर करना चाहिए। अनहोनी, जीवन में कोई भी अनहोनी घटना बताकर नहीं आती। मतलब अनहोनी जो है मतलब अचानक से आई घटना, तो ये कभी भी बता के नहीं आती। आप इन सारे वाक्यों के अलावा खुद से भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। जीवन मूल्य, इसमें बुढ़िया अपने उसके पति और बेटे के व्यवहार ने लेखक को मानवता का पाठ पढ़ाया। किसी ऐसी घटना को बताइए जब आपको कुछ सीखने को मिला हो किसी से। तो आप कोई भी ऐसी घटना लिख सकते हो, जैसे कि आप भिखारी का ही लिख सकते हो कि एक दिन मेरे घर पे एक भिखारी आया था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया, नहीं देख रहा था तब कि वो पैसे मांगेगा या फिर कुछ मांगेगा। मैंने बाहर से ही कह दिया कि कोई घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। लेकिन फिर बहुत देर तक जब वो आवाज़ लगाते रहा, तो जब मैं बाहर निकल के देखा तो मुझे लगा कि मैंने सुना कि वह पानी बहुत ही प्यासा है और पानी के लिए आवाज़ लगा रहा कि गला सूख रहा, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। तो ये सुन के मेरी मतलब मैं बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था, क्योंकि वो प्यासा था और प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है। और मैं उसे भिखारी समझकर मैं उसको मतलब ध्यान नहीं दे रहा था। तो इससे मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि बिना जाने किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा है, प्रस्तुत पाठ में हमें अपने जीवन के किन किन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम उन मूल्यों को अपनाते हैं तो हमें क्या लाभ होगा। हमने इस पाठ में बहुत सारे जो जीवन मूल्य पढ़े हैं, जैसे कि सबसे पहली तो किसी पे विश्वास, मतलब मानवता का पाठ सबसे बड़ा पाठ है। दूसरा कि अतिथि देवो भव, जैसा कि हम जानते हैं अतिथि भगवान के समान, देवता के समान है। तो घर आए अतिथि का बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मान और आदर सत्कार करना चाहिए। तो ये भी इस पाठ में हमें सीखने की मिली, जैसा कि बुढ़िया ने उस लेखक के साथ किया कि जैसे अपने जो रोटी और मक्के की रोटी और भतवे की साग, बाजरे की रोटी और भतवे की साग खाया, वही अतिथि को भी खिलाया। खुद जमीन पे सो के लेखक को अतिथि समझकर उसे अपने चारपाई पे सोने के लिए दिया। तो ये सारे जो है इस पाठ में हमें सीखने को मिली। साथ ही हमें यह भी सीखने को मिला कि हमारे घर पे चाहे कोई भी भिखारी आए या फिर कोई भी व्यक्ति आए, जब कुछ मांगे तो उसके बिना सच्चाई को जाने उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कब कौन सा व्यक्ति किस विकट परिस्थिति में है, तो उसे जाने बिना हम उसको नहीं ध्यान देंगे तो हो सकता है उसे बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। ठीक, तो ये सारी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिली।
आप भी पाठ के अनुसार चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद से भी इस पाठ को अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। वैसे इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।